Good morning, students. Our next chapter is air around us. We have learned in chapter 9 that we all living things require air. But have you ever seen air? क्या आपने कभी एयर देखी है? You might have not have seen air, but surely you must have felt its presence. In so many ways, आपने इसकी presence देखी होगी, जैसे हवा में कपड़ों का उड़ना. You notice it when the leaves of trees rustle and or the clothes hanging on the clothesline sway. Pages fan open begin fluttering. When the fan is switched on, the moving of air makes it possible for you to fly your kite. Kite का उड़ाना, उसके pages का उड़ना. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. आपने कहा था सेपरेट किया था ग्रेन्स को डस्ट से. यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स ऑफ विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड इट मे इवन अप्रूव ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. हैव यू एवर प्लेड विद अ फिक्की? कभी आपने बनाई है घर पे एंजॉय करना इसको बनाकर. एक्टिविटी 1, लेट अस मेक अ फिक्की और ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन. Hold a stick of ficky and place in different direction in an open area. Move it little back and forth. Observe what happens. Does the ficky rotate? What makes a ficky rotate? Moving air. क्या एयर इसको रोटेट करती है? Have you seen a weather cock? इससे हमें पता चल जाता है वेदर किस टाइप का है. हवा जो है वो बहुत तेज है, फास्ट है, स्लो है, डायरेक्शन कौन सी है. इज एयर प्रेजेंट? क्या एयर हर तरफ प्रेजेंट होती है? तो एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी ग्लास बोतल. इज इट रियली एम्प्टी और डज इट समथिंग इनसाइड? तो आप इसको बकेट में पानी फिल करके जब उल्टा करेंगे बॉटल को तो इसमें बबल्स दिखेंगे. Now dip the open mouth of the bottle into the bucket. Fill the water as shown in figure this. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. अब ऐसे इसको बॉटल को टिल्ट करेंगे. Does the water now enter the bottle? अगर हम सीधी डालेंगे नहीं, हम थोड़ी सी टिल्ट कर देंगे तो वाटर जाने लगेगा. ठीक है. कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? क्या होता है? बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. यस यू आर राइट, इट्स एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल. The bottle was not empty at all. It was filled completely with air, even when you are turned in upside down. That's why you notice that water does not enter into the bottle when it pushed in and inverted. अगर बॉटल अंदर नहीं गया जब हमने इसको बिल्कुल डायरेक्टली पानी में डाला, पर थोड़ा सा टिल्ट करते ही पानी जाना शुरू हो गया. ओके. दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई होती है स्पेस में. एयर का कोई कलर नहीं होता है एंड ये ना आंखों से हमें दिखती. इट इज़ ट्रांसपेरेंट. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर. ठीक है. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द एटमोसफियर. बस कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद एयर जो है वो कम होने लग जाती है. इसलिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं. अब व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? तो अंटिल 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर एक ही सब्सटेंस की होती है. 18th सेंचुरी में हमें ये पता था, बट एक्सपेरिमेंट ने हमें प्रूव करा दिया कि एयर जो है मिक्सचर है मैनी गैसेस का. उसमें वाटर वेपर होते हैं, ऑक्सीजन होती है. ठीक है. वी हैव लर्न अर्लियर एयर कंटेन्स वाटर वेपर. वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस, जैसे ही ठंडे के कॉन्टैक्ट में आती है कंडेंस हो जाती हैं और ड्रॉप्स अपीयर होने लग जाते हैं कूल्ड सरफेस पे. प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाइट वाटर साइकिल इन नेचर. ऑक्सीजन की छोटी सी एक्टिविटी है. इसमें हम 2 बकेट्स लेंगे, इसमें वाटर फिल करेंगे. ठीक है. कैंडल को जला देंगे. हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम इस पे ग्लास को उल्टा करके रखते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है. इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, ये एक्टिविटी में यही बताया हुआ है। One component of air is oxygen. The amount of air hands it oxygen component inside each glass in our experiment. When most of this oxygen, जैसे ही ऑक्सीजन यूज हो जाएगी इसकी, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं जलेगा, ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन इन एक्टिविटी 3। हमारे एनवायरनमेंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट 71% जो पार्ट होता है एयर का वो नाइट्रोजन होती है। मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, निकालते हैं, हम लेते क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है जब कुछ जलता है। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट में एक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे ही हवन वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वहाँ पर आग होती है, तो आग से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारा बैठना वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट and animals matter on burning also consumes oxygen and produce mainly carbon dioxide and few other gases. Dust and smoke भी present होती है environment में। The burning of fuel also smoke contains a few gases and fine dust particles and often harmful. ये हमारे लिए dust और smoke जो है harmful होता है। Dust particle also present in the air. देखो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपने देखी होगी। ये कमरे में एक होल के जरिए इस रोशनी में हमें ये पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, समझ आया? तो आप ये एक्टिविटी पढ़ना एक सनी रूम में, एक रूम में, इस रूम में हमने डोर पे क्या कर दिया, होल कर दिया। इस होल में जब हमने देखा तो यहाँ पर आपको क्या दिखे, डस्ट पार्टिकल्स। तो फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल home, close all the doors and window with curtains pull down to make a room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that allowed sunlight enter into the room. ठीक है, तो आप क्या देखते हो, do you see some teeny shining particles moving in the beam of sunlight? So during winters you might have observed similar beam of light filter through the trees. ट्रीज के बीच में भी कभी कभी हमें दिखने को मिलता है ये सब। तो ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड वो सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू, ठीक है, डांस मैरिली अराउंड। दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, हेयर की वजह से डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते। Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. We may conclude that air contains some gases, water vapor, dust particle. The gases in the air, जो gases होती हैं एयर में, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर gases. However, there may be some variation in the composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up, ये वाली दो गैसेस 99% बनाते हैं हमारे एनवायरनमेंट का, और बाकी 1% जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस होती हैं। In our next topic, we study about how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil. Till then, take care. Goodbye.